May I come in, ma'am? Yes, coming. दिया, तुम? और ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ, ये मेरा ही ऑफिस है। क्यों? क्या हुआ? राहुल, तुम्हारी सैलरी आ गई होगी ना, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, राशन लाना है। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो पैसों के लिए? कभी दाल खत्म हो गया, कभी राशन खत्म हो गया, कभी चावल खत्म हो गया, कभी सिलेंडर खत्म हो गया। अरे मैं पैसे छापने की मशीन नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ तब जाके दो पैसे लेकर आता हूँ। बस आ जाती है पैसे मांगने के लिए। लेकिन राहुल, मैं घर के राशन के लिए मांग रही हूँ, अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ। मुझे क्या पता कि तू राशन के लिए पैसे मांग रही है या अपने लिए। देख, ऐसा है, मेरा दिमाग खराब करने की ना कोई जरूरत नहीं है, और नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। खाना हो खा, नहीं खाना हो मत खा। और ज्यादा ही तेरी फरमाइश थी ना, तो तू अमीर घर में शादी करती ना। क्यों मिडिल क्लास फैमिली में शादी करी तूने? पर राहुल, मेरी बात तो सुनो। देख, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे लिए ना बोझ बन गई है, और मैं थक चुका हूँ तेरे खर्चे उठा उठा के। तुझे यहाँ रहना है तो रह, नहीं रहना तो अपने घर जा। वैसे इंटरव्यू का टाइम तो 11 बजे का था ना, तो फिर तुम 15 मिनट लेट क्यों आए हो? वो ऑफिस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लाओ अपना रिज्यूम दो। दिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, जो भी बोलना है थोड़ा जल्दी बोलना, क्योंकि तुम ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो, और तुम्हारे इंटरव्यू के बाद मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। दिया, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया ना, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया है, हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। अरे यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपने ऊपर बोझ समझता था। तुम खर्चे के लिए पैसे भी मांगती थी ना, तो भी मैं तुम्हें नहीं देता था। उल्टा मैं तुम्हें ताने सुनाता था, और यहाँ तक कि तुमसे बदतमीजी भी करता था। दिया, जब तुम चली गई थी ना, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। तुम्हारे जाने के बाद ना मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। जब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा मेरी लाइफ में होना कितना ज़रूरी था। दिया, मैंने जो भी तुम्हारे साथ चीज़ें की हैं ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। देखो, जो कुछ भी हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन सही ज़रूर कर सकते हैं। मुझे पता है दिया, जो मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है। और मैंने तो तुम्हें इतना दर्द दिया है कि शायद कोई सहन भी नहीं कर सकता। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपने पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करो। आगे तुम्हारी लाइफ में जब भी कोई भी आए, तो प्लीज़ उसे ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत करना जैसे तुमने मुझे किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो वैसे भी दूर हुए काफ़ी टाइम हो गया। तुमने शादी तो कर ही ली होगी। नहीं दिया, मैंने शादी नहीं की है, पर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देख के लगता है कि तुमने शादी ज़रूर कर ली है। खैर, अच्छा है तुमने शादी कर ली, कम से कम तुम्हारा जो पति है वो ख्याल तो रखता होगा ना तुम्हारा। मेरी तरह तुम्हें ताने तो नहीं मारता होगा, ना ही उल्टी सीधी बातें सुनाता होगा। अच्छा है दिया, तुमने शादी कर ली और तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी से शादी नहीं की। ये मंगलसूत्र और ये मांग तुम्हारे नाम का है। मेरे नाम का? पर क्यों? शायद तुम भूल रहे हो कि ये रिश्ता तुमने ख़त्म किया था, मैंने नहीं। तुमने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन ज़िंदगी में मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाई। मैं तुमसे तब भी प्यार करती थी, और आज भी प्यार करती हूँ, और हर सिचुएशन में करती रहूँगी। मेरे दिल में हमेशा से तुम थे। तुम्हारे मुझे छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक लड़की का अपनी लाइफ में स्टैंड होना कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने तभी सोच लिया था कि अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, बस अपने करियर पे फोकस करूँगी। बस तभी से मैंने लाइफ में इतनी मेहनत की कि आज इस कंपनी की बॉस हूँ मैं। तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे छोड़ा तब मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगर मैं फ्यूचर में किसी और से शादी करती और वो इंसान तुम्हारे जैसा निकल जाता, तो
मुझे घर की 4 दीवारी में कैद करता, डिसरिस्पेक्ट करता, मेरी कभी वैल्यू ना करता, यहाँ तक कि उसके लिए मेरी कोई बात मायने ही ना रखती। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। पहली बात तो मैं प्यार तुमसे करती थी, इसलिए मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं किया। बस मैंने अपना सारा टाइम अपने करियर पे लगा दिया, और देखो ना, तुम्हारे सामने आज मैं यहाँ बैठी हूँ। दिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे घमंड और ईगो की वजह से ना जाने तुम्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पर दिया एक बात बोलूं, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। इनफैक्ट अच्छा ही है हमारी लाइफ में वो सब हुआ। शायद वो सब ना होता तो आज मैं इतनी सक्सेसफुल ना होती। और रही बात साथ रहने की, तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त पे, शर्त? कैसी शर्त? कि तुम कभी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, मुझसे पहले की तरह प्यार करोगे, और ज़िंदगी में हर कदम पे मेरा साथ दोगे। दिया मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी ज़िंदगी में ना तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा और तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा।